सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। करार दिया गया आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया गया जो अदालत के सामने नहीं थी। ऐसा फैसला दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से बाहर था। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। मखसूस नशिस्तों के केस में दायर नजरसानी दरखास्तें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया मखसूस नशिस्तों के केस में कुछ हकायक गैर मुतनाज़े हैं। तमाम जजेस का इत्तेफाक था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं थी और अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दोनों अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इन अपीलों के खारिज होने के खिलाफ कोई दरखास्त दायर नहीं की। उल्टा सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस हार में मेरी जीत है। फैसले में कहा गया कि केस के हकायक के तनाजुर में आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ नहीं किया जा सकता। इसका इतलाक करके ऐसे फरीक को फायदा दिया गया जो अदालत के सामने मौजूद ही नहीं था। अरकान असम्बली को डीनोटिफाई किया गया और वो रिलीफ दिया गया जो आइन के दायरा कार से बाहर था। अक्सरियती फैसले ने रिकॉर्ड और आइन के बरखिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। हालांकि तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक भी नहीं थी। न इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए कोई दरखास्त दायर की, न ही पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया। सिर्फ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदालती मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी जो फरीक बनने के लिए नहीं थी। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। 80 आजाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी दौरान मुकदमा दावा नहीं किया कि वो PTI के उम्मीदवार हैं। मरकजी फैसले में अवामी मंशा को सरबुलंद करने के नाम पर आइन की स्कीम से इनहराफ किया गया, इसलिए इस फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता।